सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्याण। स्वागत है आपके अपने चैनल फिनटेक सील्ड पर। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है और आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है उसे मैक्सिमम लोग रिलेट भी कर पाएंगे और वो टॉपिक है विंडोज़ पीसी का स्लो हो जाना। तो चाहे आपका पीसी पुराना हो या नया हो, एक समय के बाद वो स्लो हो ही जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वो सारे सॉल्यूशंस देने वाला हूँ जिससे कि आप अपने पीसी को वापस फास्ट और स्मूथ कर सको, और आपको वो सारे ट्रिक्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा जिससे कि आप अपने पीसी को हमेशा मेंटेन करके रख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन है, इन विच ईयर द कॉन्सेप्ट ऑफ यूएसबी टाइप सी पोर्ट वाज फाइनलाइज्ड। तो जो टाइप सी पोर्ट आप लोग यूज करते हो अपने यूएसबी में, उसका कॉन्सेप्ट और उसका आइडिया जो है वो किस साल फाइनलाइज किया गया। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है स्क्रीन में। पहला 2010, सेकेंड 2012, थर्ड 2014 एंड फोर्थ 2016। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर अटेम्प्ट करें। और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ मैं आप लोगों को एक और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ सॉफ्टवेयर के रिकमेंडेशंस देना चाहता हूँ। तो वो सारे सॉफ्टवेयर सिर्फ रिकमेंडेड है, आप चाहो तो उसे डाउनलोड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं इस वीडियो में जो भी सॉल्यूशंस देने वाला हूं उसे मैं 4 स्टेप्स में डिवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके और स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को आप आसानी से फॉलो भी कर सको। तो आइए अब आते हैं अपने स्टेप नंबर 1 पर। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चेक करनी है वो ये कि कहीं आपने अपने सिस्टम में मल्टीपल एंटीवायरस तो इंस्टॉल नहीं करके रखे हैं। अगर आप अपने सिस्टम में मल्टीपल एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखोगे तो आपका पीसी डेफिनेटली स्लो होने वाला है। क्योंकि क्या होता है कि एक से ज़्यादा एंटीवायरस रखने पर आपके सिस्टम में 2-3 नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान ये होता है कि दोनों एंटीवायरस अलग अलग रिसोर्स यूज़ करेंगे जिससे आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। दोनों एंटीवायरस को काम तो एक ही करना है, बट दोनों एंटीवायरस रिसोर्स अलग अलग यूज़ करेंगे और उससे आपका सिस्टम डेफिनेटली स्लो हो जाएगा। सेकेंड जो नुकसान होता है मल्टीपल एंटीवायरस रखने का, वो होता है कि आपके रैम और आपके सीपीयू पर ये लोड बढ़ा देते हैं जिससे आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। थर्ड, अगर आपके सिस्टम पर एक से ज़्यादा एंटीवायरस हो तो ये आपके बैटरी को भी ज़्यादा जल्दी ड्रेन करते हैं। खास करके अगर आप लैपटॉप यूज़र हो तो इससे आप देखोगे कि आपका बैटरी भी ज़्यादा जल्दी ड्रेन होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि एक ही एंटीवायरस अपने सिस्टम पर रखना है और बाकी सब अनइंस्टॉल कर देने हैं। सेकेंड चीज़ जो आपको अपने सिस्टम में करना है वो ये कि अगर आपने जो भी एंटीवायरस अपने सिस्टम में रखा हुआ है उसे आप अप टू डेट करें और एक फुल सिस्टम स्कैन रन करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है, बट हमारे सिस्टम में पहले से ही कोई वायरस या मैलवेयर होता है जो कि बैकग्राउंड में हमारे सिस्टम को स्लो कर रहा होता है और हमें ये पता नहीं चलता है। तो आपको क्या करना है, अपने एंटीवायरस को फुली अप टू डेट करके उसे एक फुल सिस्टम स्कैन अपने सिस्टम पर रन करना है। तो थर्ड पॉइंट जो आपको चेक करना है वो ये कि कहीं आपने सिस्टम में अननेसेसरी ड्राइवर्स तो इंस्टॉल नहीं कर रखे हैं। तो ये थर्ड पॉइंट खास करके उन लोगों के लिए है जो कि विंडोज़ के पुराने वर्जन यूज़ करते हैं, जैसे कि विंडोज़ 8, विंडोज़ 7 या उससे अगर कोई ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहा है तो ये थर्ड पॉइंट उनको स्पेशली चेक कर लेना है। क्योंकि क्या होता है कि जो विंडोज़ के पुराने वर्जन होते हैं उसमें अगर आप कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर रन करना चाहते हो या ऐसे भी कोई गेम रन करना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो तो उसमें क्या होता था कि आपको स्पेसिफिक ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते थे। और कुछ लोग क्या कर लेते थे कि हर चीज़ के लिए अलग ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते थे। इस तरह वो अननेसेसरी ड्राइवर्स भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते थे। जैसे जो चीज़ें जरूरी है उन्हें तो आपको इंस्टॉल करना ही होगा, जैसे ग्राफिक्स हो गया, ऑडियो हो गया, इनके ड्राइवर्स आपको इंस्टॉल करने पड़ते थे। बट कुछ लोग क्या करते कि यूएसबी के लिए अलग ड्राइवर, अगर कोई नया डिवाइस लगाया तो उसके लिए अलग ड्राइवर, कोई गेम इंस्टॉल किया उसके लिए अलग ड्राइवर। तो इस तरह से आपको अननेसेसरी ड्राइवर्स अपने सिस्टम में कलेक्ट नहीं करना है। इससे क्या होगा कि वो ड्राइवर्स जब आप अपने पीसी को बूटअप करोगे तो वो ड्राइवर्स भी उसके साथ बूटअप हो जाएंगे और आपके सिस्टम को स्लो कर देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो सिर्फ नेसेसरी ड्राइवर्स है उसे ही आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल रखो, बाकी कोई भी अननेसेसरी ड्राइवर्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल ना रखो। तो स्टेप 1 में आप पहले ये तीनों चीज़ें चेक कर लो। उसके बाद अब हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 2 पर। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आपको एक क्लीनअप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ आपको 2 सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूँगा। सबसे पहला है ग्लैरी यूटिलिटीज़ जो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है, और सेकंड है एडवांस सिस्टम केयर। तो इन दोनों में से आप जो भी चाहो आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप दोनों में से कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आपको उसे ओपन करना है और उसके बाद आपको जाना है यहाँ एडवांस टूल्स में। तो यहाँ एडवांस टूल्स में आपको यहाँ पर 2-3 टूल्स आपको यूज़ करने हैं। तो उन टूल्स का क्या काम है, उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ।
तो सबसे पहला टूल जो यहाँ पर आपको यूज़ करना है वो है स्टार्टअप मैनेजर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ स्टार्टअप मैनेजर ये जो टूल है इसका काम क्या है और इसकी आपको ज़रूरत क्या है। तो ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जिन्हें ये शिकायत रहती है कि उनका जो विंडोज़ पीसी है वो बहुत देर से बूटअप होता है। कभी कभी कुछ लोग तो ये शिकायत करते हैं कि जब वो अपने पीसी को ऑन करते हैं तो 5 से 10 मिनट तो उनका विंडोज़ लॉगिन पेज आते आते ही लग जाता है। तो जिन लोगों को भी ये परेशानी है कि उनका विंडोज़ पीसी बहुत ज़्यादा स्लो बूटअप होता है या कभी कभी हैंग भी कर जाता है, तो उनके लिए ये टूल जो है बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो मान लीजिए कि जब आप अपने सिस्टम को ऑन करते हो तो उसके साथ ही अगर बहुत सारे प्रोग्राम्स और सर्विसेज ऑटोमेटिकली विंडोज़ के साथ स्टार्ट हो जाते हैं तो इससे आपका पीसी स्लो होना ही है। तो इस टूल की मदद से आप उन सारे प्रोग्राम्स को ट्रैक करो और उन सारे प्रोग्राम्स को डिसेबल कर दो जो कि ज़रूरी नहीं है और वो अननेसेसरीली आपके पीसी के साथ स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब आप स्टार्टअप मैनेजर में आओगे यहाँ पर आपको 3-4 आपको ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहला स्टार्टअप प्रोग्राम, शेड्यूल टास्क, थर्ड में है प्लगइन्स, फोर्थ में है एप्लीकेशन सर्विसेज और फिफ्थ में है विंडोज सर्विसेज। तो सबसे पहले आप यहाँ स्टार्टअप प्रोग्राम्स में आओ। तो यहाँ पर आप चेक करो कि आपने कौन कौन सा प्रोग्राम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है और कौन कौन सा प्रोग्राम आपको नहीं चाहिए कि वो आपके पीसी के साथ ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो। जिन जिन प्रोग्राम्स को आप नहीं चाहते हो कि ऑटोमेटिकली विंडोज़ के साथ स्टार्ट हो उन्हें आप डिसेबल कर दो। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर सारे जो भी अननेसेसरी प्रोग्राम्स थे उन सबको डिसेबल कर रखा है, सिर्फ जो ज़रूरी प्रोग्राम से उन्हें ही मैंने इनेबल कर रखा है। तो यहाँ से आप अपने प्रोग्राम को चेक कर लो कि जो जो आपको नहीं चाहिए उन्हें आप डिसेबल कर दो। तो सेकंड में अब आ जाइए शेड्यूल टास्क में। तो शेड्यूल टास्क में क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखे हैं उनके जो टास्क होते हैं वो ऑटोमेटिकली विंडोज़ के साथ स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो गूगल अपडेट टास्क मशीन कोर। तो ये क्या है, ये गूगल ब्राउज़र जो है उसका एक ऑटोमेटिक अपडेट मैकेनिज्म है। जैसे ही विंडोज़ स्टार्ट होता है गूगल अपने आप को बैकग्राउंड में अपडेट करने लगता है। तो इसे मैंने डिसेबल कर रखा है। इस तरह आप देख लो कि जो जो सिस्टम्स आपको जो टास्क आपको नहीं चाहिए ऑटोमेटिकली वो विंडोज़ के साथ ऑन हो तो उसे आप डिसेबल कर दो। थर्ड में आ जाओ आप प्लगइन्स पर। तो प्लगइन्स पे मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पर आप कुछ और ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। यहाँ पर जो चीज़ें जैसे उसे आप रहने दें। हाँ, कुछ चीज़ें जो है जैसे कि मैंने इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का जो उसे डिसेबल कर रखा। तो इस तरह का जो प्रोग्राम्स आप जानते हो कि वो कोई नुकसान नहीं करेंगे उसे डिसेबल करने पर, उसे ही आप डिसेबल कीजिए, वरना आप यहाँ जो चीज़ें जैसी है उसे वैसे ही रहने दें। चलिए अब फोर्थ में आ जाते हैं एप्लीकेशन सर्विसेज में। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं जो प्रोग्राम्स के साथ जो सर्विसेज यूज़ होती है उन्हें आपको डिसेबल कर देना जो कि अननेसेसरी नहीं है। तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो एंटीवायरस है उसके आपको किसी प्रोग्राम या किसी सर्विस को आपको डिसेबल नहीं करना, क्योंकि एंटीवायरस ज़रूरी है आपके सिस्टम के लिए, उसे आप डिसेबल ना करें। तो यहाँ आप देख रहे हो इंटेल कंटेंट प्रोटेक्शन HDCP सर्विस। तो इस तरह के जो भी सर्विसेज है जो कि इंटेल से, विंडोज़ से या कोई ऐसी चीज़ से रिलेटेड है जो कि मैंडेटरी है सिस्टम के साथ ऑन होना, उसे आप डिसेबल ना करें। और जिन चीज़ों की आपकी जानकारी ना हो, जैसे कि अगर मान लो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा प्रोग्राम यहाँ पर शो कर रहा है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है कि उसे डिसेबल करना या इनेबल करना है, तो उसे डिसेबल ना करें, उसे वो जैसा है वैसे ही रहने दें। या तो आप पहले उसके बारे में आप डिटेल ले लें, उसके बाद उसे डिसेबल करें या उसे वैसे ही छोड़ दें। अगर कोई नेसेसरी प्रोग्राम को आप अगर डिसेबल कर दोगे तो हो सकता है आपके विंडोज़ में प्रॉब्लम आ जाए या आपके सिस्टम को बूटअप होने में प्रॉब्लम हो। तो फिफ्थ में आ जाइए विंडोज़ सर्विसेज में। तो विंडोज़ सर्विसेज में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने, इसमें जो जैसा है वैसे ही रहने दे। अगर आपको जब तक डीप नॉलेज ना हो विंडोज़ के प्रोग्राम्स के बारे में तब तक आप यहाँ पर कोई भी चेंजेस ना करें, यहाँ जैसे जो है उस वैसे ही रहने दें। आपको जो चेंजेस करने हैं वो खास करके स्टार्टअप प्रोग्राम्स में आप देख लीजिए, शेड्यूल टास्क में, प्लगइन्स में और एप्लीकेशन सर्विसेज में। और एंटीवायरस को छोड़कर और विंडोज़ और इंटेल के जो नेसेसरी प्रोग्राम्स होते हैं उनको छोड़कर बाकी सबको आप डिसेबल कर सकते हैं। और जिन प्रोग्राम की आपकी जानकारी ना हो तो उसे आप पहले डिटेल ले लें, उसके बाद ही उसे डिसेबल करें। तो समझ गए आप लोग। अब आते हैं सेकेंड टूल जो आपको यूज़ करना है, वो है रजिस्ट्री डिफ्रैग। तो मैं इस टूल के बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो रजिस्ट्री डिफ्रैग क्या है, तो जब भी आप अपने सिस्टम में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो या कोई अपडेट डाउनलोड करते हो, चाहे वो विंडोज़ का हो या कोई और सॉफ्टवेयर का हो, तो विंडोज़ में उसकी एक रजिस्ट्री में एंट्री होती है। आप जो कुछ भी आप अपने सिस्टम में करते हो, कुछ इंस्टॉल करो, कुछ अनइंस्टॉल करो या जो कुछ भी आप करते हो, उन सब का एक रजिस्ट्री मेंटेन होता है विंडोज़ की रजिस्ट्री में। तो ओवर द टाइम क्या होता है कि ये जो विंडोज़ की रजिस्ट्री है ये फ्रैगमेंटेड हो जाती है। मतलब मान लो कि आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसके बाद आपने क्या किया, कुछ दिनों बाद उसका एक
एक नया अपडेट आया उसे इंस्टॉल किया। तो जैसे जैसे आप जब आपने इंस्टॉल किया तो उसका एक रजिस्ट्री एंट्री हुआ, फिर जब आपने उसे अपडेट किया उसका एक नया रजिस्ट्री एंट्री हुआ, फिर जब आप उसे फिर एक नया अपडेट डालोगे तो फिर उसकी रजिस्ट्री एंट्री होगी, जब आप उसे अनइंस्टॉल करोगे तब उसकी रजिस्ट्री एंट्री होगी। तो इस तरह से क्या होता है कि वो फ्रैगमेंटेड हो जाता है रजिस्ट्री, वहाँ पर इतना ज़्यादा अलग अलग टाइप की एंट्रीज हो जाती है जिससे कि फ्रैगमेंटेशन हो जाता है रजिस्ट्री का। तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम को ये स्लो कर देगा। तो ये टूल से आप जो है अपने रजिस्ट्री के फ्रैगमेंटेशन को ठीक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्री रिफ्रैग में जाके नेक्स्ट क्लिक करना है, उसके बाद आपको ओके प्रेस कर देना है। तो जब तक ये रजिस्ट्री आपके रिफ्रैग करेगा तब तक आपको ये सिस्टम आप यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर आपको इसे बंद करना है तो आपको ESC बटन प्रेस करना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसने स्कैन कर लिया है, अभी मेरे रजिस्ट्री में कोई भी फ्रैगमेंटेशन नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो क्लिक क्लोज टू फिनिश वर्किंग विद द प्रोग्राम, तो मैंने इसे अभी क्लोज कर दिया। तो चलिए अब आते हैं अपने थर्ड टूल पर, तो वो है चेक डिस्क। तो ये टूल आपको मैंडेटरी नहीं है यूज़ करना, ये टूल आप तभी यूज़ करो जब आपको लगता है कि आपके हार्ड डिस्क में जो भी ड्राइव्स बने हुए हो, अगर उसमें से कोई आपको लगता है कि वो करप्ट हो चुके हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब आपको ये थर्ड टूल यूज़ करना है। तो इसमें भी सेम है, आपको लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, इस तरह से जो भी आपके ड्राइव्स बने हुए होंगे आपको उसे चेक कर लेना। जिस चीज़ को आप स्कैन करना चाहते हो, चेक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, ऑटोमेटिकली फिक्स फाइल सिस्टम एरर्स, और सेकेंड में मिलेगा स्कैन फॉर एंड अटेम्प्ट रिकवरी ऑफ बैड सेक्टर्स। तो इन दोनों ऑप्शन को आप चाहो तो चूज़ कर लो, लेकिन हाँ मैं बता दूं कि जब आप इन दोनों ऑप्शंस के साथ आप स्कैन करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो किसी किसी पीसी में ये काफ़ी टाइम लेता है, 1 घंटा 1.5 घंटा तक भी किसी किसी पीसी में ये ले लेता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और अगर आपको कोई इशू नहीं है अपने ड्राइव के साथ, आपको लगता है कि आपका ड्राइव ठीक है, तब आपको ये थर्ड वाला टूल यूज़ नहीं करना है। तो समझ गए आप लोग, यहाँ पर 3 टूल्स आपको मेनली यूज़ करना है। सबसे पहला है स्टार्टअप मैनेजर, सेकेंड है रजिस्ट्री रिफ्रैग और थर्ड है चेक डिस्क। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ टूल्स दिए हुए हैं, तो अगर आप चाहो तो इसे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर डिस्क रिफ्रैग दिया हुआ है, तो इसका भी काम सेम है जैसे मैंने बताया रजिस्ट्री रिफ्रैग में, कि आपका रजिस्ट्री फ्रैगमेंटेशन हो जाता है जिससे आपका पीसी स्लो हो जाता है, तो उसे ये फिक्स करता है। उसी तरह ये डिस्क डिफ्रैग भी है, जैसे अगर आपके ड्राइव में अगर कोई फ्रैगमेंटेशन आ जाता है ओवर टाइम, तो आप अपने ड्राइव को स्पीड अप करने के लिए इस टूल का यूज़ कर सकते हो। तो आ जाइए अब यहाँ से आप 1 क्लिक मेंटेनेंस में। तो 1 क्लिक मेंटेनेंस में फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर कर देना है स्कैन फॉर इश्यूज़ पर क्लिक। तो यहाँ पर जब आप स्कैन फॉर इश्यूज़ पर क्लिक करोगे तो ये आपके सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी एरर्स है, उसे स्कैन करेगा और उसे फिक्स करेगा। तो देखिए जैसे मैंने स्कैन किया, यहाँ पर इतने सारे इश्यूज़ मिले हैं, तो इन सबको फिक्स करने के लिए आपको क्लिक कर देना है रिपेयर इश्यूज़ पर। तो देखिए आप लोग सारे एरर्स जो है वो फिक्स हो चुके हैं। तो समझ गए आप लोग इस सॉफ्टवेयर में आपको कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं और कैसे यूज़ करने हैं। तो ये था आपका स्टेप 2। चलिए अब आते हैं अपने स्टेप 3 पर। तो स्टेप नंबर 3 सिर्फ उनको ही फॉलो करना है जिनके की ओल्डर वर्जन्स ऑफ CPU है या जिनका रैम कम है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास सेलरॉन, पेंटियम या डुअल कोर प्रोसेसर आप यूज़ कर रहे हो और आपका रैम कम है, तब ये स्टेप नंबर 3 आपको स्पेशली फॉलो करना है। तो आप प्रेस कीजिए Windows+R, उसके बाद आपको टाइप करना है sysdm.cpl, उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिस्टम प्रॉपर्टीज़ जो है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है एडवांस्ड में। एडवांस्ड में जाकर आप देखोगे यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, परफॉर्मेंस, यूज़र प्रोफाइल्स, स्टार्टअप एंड रिकवरी। तो आपको जाना है परफॉर्मेंस में, फिर आप सेटिंग्स पर क्लिक करो। तो जैसे कि देखो अगर आपके पास पुराने वर्जन्स ऑफ CPU है या आपका रैम कम है, तब आपको यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी है। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ लेट विंडोज़ चूज़ व्हाट बेस्ट फॉर माई कंप्यूटर। तो मान लीजिए कि आपका CPU पुराना है, आपके पास रैम कम है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, इन सारी सर्विसेज की। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर विंडोज़ जो इन सर्विसेज को यूज़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल एनिमेट कंट्रोल्स एंड एलिमेंट्स इनसाइड विंडोज़, एनिमेट विंडोज़ में मिनिमाइजिंग एंड मैक्सिमाइजिंग। तो ये क्या चीज़ें, ये बस एनिमेशंस आपको शो करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि विंडोज़ जो है यहाँ एनिमेशंस और ग्राफिक्स यूज़ करता है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है, ताकि आपका जो PC है वो ज़्यादा अपीयरेंस के मामले में अच्छा दिख सके। पर हमें यहाँ पर अपीयरेंस नहीं चाहिए, हमें यहाँ परफॉर्मेंस चाहिए।
तो यहाँ पर अब अगर आप चाहो तो यहाँ एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस में क्लिक करने के बाद कुछ आप चाहो तो एनिमेशंस यहाँ रख सकते हो। यहाँ पर आप पढ़ लेना जो एनिमेशंस के यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं डिटेल्स के साथ, इसे आप पढ़ लेना। अगर आप चाहो तो कुछ एनिमेशंस रख सकते हो, वरना अगर आप चाहते हो कि नहीं है मुझे अपीयरेंस बिल्कुल नहीं चाहिए, एनिमेशंस नहीं चाहिए, मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस में क्लिक करके अप्लाई और ओके कर देना है। ठीक है, तो ये था स्टेप नंबर 3। अब आते हैं अपने स्टेप नंबर 4 में। तो स्टेप नंबर 4 में आपको सबसे पहले क्या करना है, विंडोज़+R प्रेस करना है। उसके बाद आप टाइप कीजिए यहाँ पर रिसेंट, RECENT, उसके बाद इंटर प्रेस कीजिए। फिर आप देखो रिसेंट जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको जो भी फाइल्स दिख रही है इन सारे फाइल्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको Shift+Delete प्रेस कर देना है ताकि ये सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए परमानेंटली। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, फिर एक बार आप प्रेस कीजिए विंडोज़+R, फिर आप यहाँ पर टाइप कीजिए टेम्प, TEMP। उसके बाद आपको ओके प्रेस करना है। तो टेम्प मतलब टेम्पररी। तो यहाँ पर भी आपको जो फाइल्स मिलेंगे इन सबको आपको Shift+Del प्रेस करके सबको डिलीट कर देना। जो अगर डिलीट मान लीजिए जैसे यहाँ पर नहीं हो रहा तो यहाँ पर डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम्स, इस ऑप्शन को टिक करके स्किप कर देना है। उसके बाद फिर से विंडोज़+R प्रेस कीजिए। फिर आपको यहाँ टाइप करना है %TEMP%, फिर एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो जितने सारे फाइल्स आपको दिखेंगे इन सबको आपको सिलेक्ट कर लेना है और इन सबको भी Shift+Del प्रेस करके सबको डिलीट कर देना है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ ये जो तीनों फोल्डर से मैंने आपको अभी जो फाइल डिलीट करवाए ये क्या था और ये कैसे बनते हैं। तो जब भी आप अपने पीसी में कुछ भी यूज़ करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जो रिसेंट में जितनी फाइलें थी तो वहाँ पर उन सारे फाइलों की लिंक्स और शॉर्टकट्स बन जाती है। जैसे कि जब भी आप मान लीजिए आपने ब्राउजिंग हिस्ट्री को अपने ओपन किया या आपने ब्राउज़र पर कुछ टाइप किया या आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया, कोई फोटो देखा, कोई वीडियो देखा, तो आपने जो कुछ भी किया है उन सब का एक शॉर्टकट लिंक वहाँ पर बन जाता है रिसेंट में। इसी तरह से टेम्प फोल्डर और %temp% जो फोल्डर मैंने ओपन करवाया, इसी तरह से उसमें सारे शॉर्टकट्स और लिंक्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ओवर द टाइम क्या होता है, इससे आपका पीसी जो है क्लटर हो जाता है और वो स्लो हो जाता है। तो आप चाहो तो ये जो स्टेप नंबर 4 था इसे आप डे टू डे यूज़ में भी यूज़ कर सकते हो, या हर 2-3 दिन में आप क्या करो, हमेशा जब भी आपका पीसी आपको लगे कि थोड़ा सा स्लो हो रहा है तो आप विंडोज़+R प्रेस करो। उसी तरह से आपको रिसेंट टाइप करना है, टेम्प टाइप करना है और %temp% टाइप करना है और इन सारे फोल्डर्स में जो फाइल्स आपको मिले इन सबको आपको डिलीट कर देना है। तो इससे क्या होगा कि डे टू डे बेसिस में आपका पीसी स्मूथ रन करता रहेगा। तो समझ गए आप लोग, ये था स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप्स में मैंने आपको बता दी। तो इन चारों स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका पीसी जो है वो स्मूथ और मैक्सिमम परफॉर्मेंस पर काम करेगा। तो चलिए अब आते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो आज का क्वेश्चन था इन विच ईयर द कॉन्सेप्ट ऑफ USB Type-C पोर्ट वाज फाइनलाइज्ड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2014। तो ये थी आज की वीडियो। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरीज रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं कोशिश करूंगा उन सारे डाउट्स और क्वेरीज का आपको आंसर दूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अपने चैनल फिनटेक शील्ड को। तो मिलता हूँ अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।